जय हिंद दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम म्यूजिक एंड डांस से जुड़े 100 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे जो एसएससी के अलग अलग एग्जामों में पूछे गए हैं। आइए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला सवाल आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। के कल्याण सुंदरम पिल्लई को निम्नलिखित में से किस नृत्य शैली में उनके योगदान के लिए 1999 में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो इसका राइट आंसर है भरतनाट्यम। देखिए, के कल्याण सुंदरम पिल्लई जो हैं ये भरतनाट्यम से संबंधित हैं और इनको 1999 में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, के कल्याण सुंदरम पिल्लई का संबंध किससे है? भरतनाट्यम से है। अगला क्वेश्चन है, भवई निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है? देखिए, भवई जो है गुजरात का है, तो इसमें गुजरात नहीं दिया है, तो उसके करीब का राजस्थान यहाँ पे मार सकते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। तो ये राजस्थान में भी मनाया जाता है और गुजरात में भी मनाया जाता है। तो भवई का राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी, राजस्थान। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन संगीत वाद्य यंत्र कंजीरा के वादन के लिए प्रसिद्ध है? देखिए, यहाँ पे आपको अलग अलग ऑप्शन दिए गए हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पुद्दुकोट्टई, दक्षिणामूर्ति, पिल्लई। ये जो है कंजीरा से संबंधित हैं। कंजीरा एक वाद्य यंत्र होता है और इसको बजाने के लिए सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध कौन है? पुद्दुकोट्टई, दक्षिणामूर्ति, पिल्लई। ठीक है। बाकी यहाँ पे और भी ऑप्शन है, जैसे किशन महाराज, आपको बताए थे किशन महाराज जो तबला वादक हैं। ठीक है। इसके अलावा ये पन्ना लाल घोष ये बांसुरी से संबंधित हैं और राजा राव जो है ये मृदंगम से संबंधित हैं। ठीक है। चलिए, अगला क्वेश्चन है, डोलू कुनिथा। हमने बताया था कि डोलू कुनिथा का संबंध किस राज्य से है? कर्नाटक से है। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, सोनल मान सिंह। सोनल मान सिंह का संबंध किससे है? ओडिसी से है। ठीक है। अगर लास्ट में केलुचरण जैसे महापात्र आ गए ना, तो समझ लीजिए कि ये भी ओडिसी से है। ठीक है। लाहो नृत्य शैली का संबंध किस राज्य से है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, मेघालय से संबंधित है। ठीक है। लाहो नृत्य कहाँ से संबंधित है? मेघालय से। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन पंजाबी लोकगीत और बिना सांस लिए लंबे आलाप गाने के लिए प्रसिद्ध थी? तो इसका राइट आंसर है गुरमीत बावा। गुरमीत बावा जो है ये पंजाबी लोकगीत और बिना सांस लिए लंबे आलाप गाने के लिए प्रसिद्ध थे। ठीक है। चलिए, अगला क्वेश्चन है, कर्नाटक संगीत का जनक किसे कहा जाता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। कर्नाटक संगीत का जनक जो है पुरंदर दास को कहा जाता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, उमयालपुरम के शिवरामन निम्नलिखित में से किस वाद्य यंत्र से जुड़े हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मृदंगम से। ठीक है। अभी यहाँ पे आपको बताया है, यहाँ पे कौन थे भाई? ये राजा राव। तो राजा राव हो गए और यहाँ पे आपको बता दिए क्या? शिवरामन। बस इतना याद रखिए, शिवरामन। तो ये किन से संबंधित हैं? मृदंगम से। ठीक है। तो उमयालपुरम के शिवरामन, बस शिवरामन याद रखिए। शिवरामन का संबंध किससे है? मृदंगम से है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि पद्म भूषण से सम्मानित मोगूबाई कुर्दीकर निम्नलिखित में से किस संगीत शैली से संबंधित हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। मोगूबाई कुर्दीकर, इनको पद्म भूषण भी मिला है और इनका संबंध किससे है? हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत से है। अगला क्वेश्चन है, कुचिपुड़ी नृत्य के किस नृत्य गुरु को 1998 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था? तो बहुत ही इंपॉर्टेंट ये वाला क्वेश्चन है। देखिए, गुरु वेम्पति चिन्ना सत्यम, ये जो है कुचिपुड़ी के गुरु कहे जाते हैं। ठीक है। और इनको 1998 में इसके लिए पद्म भूषण से सम्मानित किया गया है। बाकी यहाँ पे और भी ऑप्शन है, जैसे सोनल मान सिंह जो है इनका संबंध उड़ीसी से है। ठीक है। और यहाँ पे केलुचरण महापात्र हैं, हमने बताया कि महापात्र लग जाएगा तो ये क्या हो जाएगा? उड़ीसी से संबंधित हो जाएंगे। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि पंडित राम नारायण, इनका संबंध किससे है? तो इनका संबंध जो है सारंगी से है। ऑप्शन डी। वेदांतम सत्यनारायण शर्मा, इनका संबंध किससे है? तो इनका संबंध है कुचिपुड़ी से। ठीक है। ये कई बार पूछा गया ये वाला क्वेश्चन है। वेदांतम सत्यनारायण शर्मा का संबंध किससे है? तो राइट आंसर है कुचिपुड़ी। अगला क्वेश्चन है, उस्ताद बिंदा खान, इनका संबंध किससे है? तो हमने बताया था कि पंडित राम नारायण, बिंदा खान, इन सबका संबंध किससे है? सारंगी से। ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है, जतिन गोस्वामी को किस नृत्य शैली में उनके योगदान के लिए कई पुरस्कार प्राप्त हुए हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सत्रिया। जतिन गोस्वामी का संबंध किससे है? सत्रिया से है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, गुग्गा का एक प्रसिद्ध कर्मकांडीय नृत्य है जो गुग्गा पीर की याद में निकाले गए जुलूस में किया जाता है। देखिए, गुग्गा जो है ये हरियाणा का है। ठीक है। और
यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा हरियाणा। और ये क्या है, गुग्गा जो है एक प्रकार का कर्म कांड का नृत्य है, ठीक है, ये भी याद रखिएगा। और ये किसके, यहाँ पे ये भी क्वेश्चन पूछता है, ऐसे क्वेश्चन पूछता है कि गुग्गा पीर की याद में मनाया जाने वाला जो है कि कौन सा यहाँ पे नृत्य है, तो यहाँ पे गुग्गा नृत्य है। कहाँ का है भैया, तो हरियाणा का है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन अपनी कथकली नृत्य के लिए प्रसिद्ध था, तो यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन है, तो इसका राइट आंसर है मदावूर वासुदेवन नायर, ठीक है, मदावूर वासुदेवन नायर। नाम थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा है, तो वासुदेव बस याद रख सकते हैं, मदावूर याद रखिए, मदावूर वासुदेवन, इनका संबंध किससे है भाई, तो कथकली से है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान का प्रसिद्ध लोक संगीत जो शाही दरबारों में विकसित हुआ था डैश कहलाता है। देखिए राजस्थान, यहाँ पे आप अगर देखेंगे, सोहर जो है बिहार का है, लावड़ी महाराष्ट्र का है, डांडिया गुजरात का है, ठीक है, तो मांड बच गया। मांड कहेगा तो यहाँ पे राजस्थान का है, अब मांडो अगर कह देगा ना तो ये गोवा का हो जाएगा, तो ये बात याद रखिएगा। अन्नपूर्णा देवी का संबंध किससे है, तो इसका राइट आंसर है सूरबहार, ठीक है, तो अन्नपूर्णा देवी का संबंध किससे है, सूरबहार, ये एक प्रकार का वाद्य यंत्र होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने मोहन वीणा का आविष्कार किया और उसे लोकप्रिय बनाया, ठीक है, तो मोहन जो है पंडित विश्व मोहन भट्ट जो हैं, ये वीणा का आविष्कार किए हुए हैं और इसको लोकप्रिय भी इन्होंने बनाया है। तो पंडित विश्व मोहन भट्ट का संबंध किससे है, वीणा से है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, डैश एक भारतीय नृत्य कलाकार और कोरियोग्राफर थे या थी जिन्हें भारतीय शास्त्रीय और लोक नृत्य शैलियों के लिए यूरोपीय नाटक तकनीक अपनाकर नृत्य की एक मिश्रित शैली का सृजन करने के लिए जाना जाता है। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखिए इसका राइट आंसर है उदय शंकर। उदय शंकर जो है एक भारतीय नृत्य कलाकार और कोरियोग्राफर हैं। यहाँ से बस ये याद रखिएगा कि यूरोपीय नाट्य तकनीक को अपनाकर एक मिश्रित, मतलब कि एक नया जो है कि मिश्रित शैली इन्होंने बनाया है नाट्य का, ठीक है, नृत्य का। तो उदय शंकर को इसीलिए जाना जाता है क्योंकि ये इन्होंने क्या किया कि जो यूरोपीय नाट्य तकनीक है उसको अपनाकर एक मिश्रित शैली का सृजन किया था, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, महासु नृत्य शैली का संबंध किस राज्य से है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, महासु नृत्य शैली कहाँ का है, हिमाचल प्रदेश का है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा शास्त्रीय कर्नाटक संगीत का तत्व नहीं है। तो देखिए हमने आपको बताया था कि ठुमरी जो है ये कथक से जुड़ा है और कथक जो है उत्तर प्रदेश का है, तो ये तो गलत हो जाएगा क्योंकि कथक उत्तर प्रदेश का है और ये उत्तर भारत में आप देखेंगे तो हिंदुस्तानी संगीत चलता है, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। तो डी जो है कि ये कर्नाटक संगीत का तत्व नहीं है, बाकी कृति पदम स्थाई ये सब कर्नाटक संगीत के से जुड़े हुए हैं। अगला है कि भैया कौन सा यहाँ पे नृत्य जो है गोवा से संबंधित है। तो देखिए देखनी फुगड़ी ये जब आ जाएगा ना तो समझ लीजिए कि देखनी फुगड़ी ये सब क्या है, गोवा से जुड़ा हुआ है, ठीक है। बाकी ये लामा जो है ये लद्दाख में, सिक्किम में, भूटान में यहाँ पे ये सब मनाया जाता है। कोलकली ये केरल का है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, माधवी मुदगल एक प्रसिद्ध डैश जो है कि नृत्यांगना है किसकी, तो माधवी मुदगल जो है ये उड़ीसी की हैं, ठीक है, उड़ीसी की है। माधवी मुदगल का संबंध उड़ीसी से है। पंडित रामनारायण बताए हैं बार बार कि पंडित रामनारायण का संबंध सारंगी से है। अगला क्वेश्चन, कनक रेले जिन्होंने नालंदा नृत्य अनुसंधान केंद्र की स्थापना की भारत के निम्नलिखित में से किस शास्त्रीय नृत्य शैली की कलाकार थी। देखिए कनक रेले का संबंध जो है मोहिनी अट्टम से है, याद रखिएगा, कनक रेले का संबंध मोहिनी अट्टम से है और इन्होंने क्या किया, नालंदा नृत्य अनुसंधान केंद्र की स्थापना भी की है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, डैश भारतीय लोक और आदिवासी नृत्य के साथ संयुक्त करके भारतीय शास्त्रीय नृत्य में यूरोपीय नाट्य तकनीकों को अपनाकर मिश्रित कला बनाने के लिए प्रसिद्ध थे। अभी बताए हैं कि यूरोपीय नाट्य तकनीकों को अपनाकर एक नया, मतलब कि मिश्रित कला बनाने के लिए कौन प्रसिद्ध है, तो भैया उदय शंकर। तो राइट आंसर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि सारंगी को एकल शास्त्रीय वाद्य यंत्र के रूप में लोकप्रिय बनाने का श्रेय किस हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत को जाता है। देखिए सारंगी पंडित रामनारायण का संबंध किससे है, सारंगी से है, ठीक है। बाकी यहाँ पे शिव कुमार शर्मा भी कई बार बता दिए हैं कि ये संतूर वादक हैं, रविशंकर जो है सितार वादक हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, कमला लक्ष्मी नारायणन को विश्व भर में डैश जो कि एक दक्षिणी भारतीय शास्त्रीय नृत्य रूप है जिसमें लयबद्ध कदम ताल के साथ कलात्मक प्रस्तुत
प्रस्तुति दी जाती है कि अग्रणी कलाकार के रूप में जाना जाता है। देखिए कुल मिला के कमला लक्ष्मी नारायणन, इनका संबंध भरतनाट्यम से, बस आपको इतना याद रखना है। कमला लक्ष्मी नारायणन का संबंध किससे है? भरतनाट्यम से है। अगला क्वेश्चन है, भरत मुनि ने अपने नाट्य शास्त्र में संगीत वाद्य यंत्रों को 4 अलग अलग भागों में वर्गीकृत किया है। भरत मुनि ने इन वाद्य यंत्रों को का वर्गीकरण किस आधार पर किया है? देखिए ये इनका जो भरत मुनि है, इनका जो पुस्तक है नाट्य शास्त्र, इसी से सारे शास्त्रीय संगीत निकले हुए हैं। और इनकी जो पुस्तक है, इसमें जो वाद्य यंत्र का वर्गीकरण किया गया, क्लासिफिकेशन किया गया, वे किस आधार पे किया गया है? तो उसमें जो विभिन्न ध्वनियाँ उसके आधार पे किया गया है। तो ऑप्शन नंबर सी सही है, वाद्य यंत्रों की विभिन्न ध्वनियों के आधार पे। अगला क्वेश्चन है, ईश्वरी प्रसाद को कथक के डैश घराने की शुरुआत करने का श्रेय जाता है। देखिए लखनऊ घराना जो है, इसका शुरुआत किसने किया था? ईश्वरी प्रसाद ने किया था। बनारस का जब पूछेगा तो जानकी प्रसाद हो जाएगा। जयपुर घराना, या तो इसको जयपुर अतरौली घराना बोलते हैं, और इसका किए थे अल्लादिया, ठीक है, अलादिया जो है कि इन्होंने किया था, अलादिया खान ने किया था। रायगढ़ का पूछेगा तो आप जो है कि चक्रधर सिंह थे, इन्होंने किया था। अगला क्वेश्चन है, राजेश प्रसन्ना और ऋषभ प्रसन्ना दोनों किस वाद्य यंत्र से जुड़े हुए हैं? तो इसका राइट आंसर है बांसुरी, बांसुरी से जुड़े हैं। हरिप्रसाद चौरसिया बांसुरी, राजेश प्रसन्ना, दोनों लोग भाई खुश रहते, बांसुरी बजा के खुश रहते, प्रसन्न रहते हैं। राजेश प्रसन्ना और ऋषभ प्रसन्ना, बांसुरी। अगला क्वेश्चन, आदिवासी लोक नृत्य गुसाड़ी को जीवित रखने के लिए कनक राजू को 2021 में भारत के निम्नलिखित में से किस नागरिक पुरस्कार से सम्मानित किया गया? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कनक राजू का संबंध किससे है? गुसाड़ी से है, और इनको 2021 में पद्मश्री इसके लिए मिला हुआ है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, ऑप्शन ए इसका सही है। निम्नलिखित में से कौन ख्याल कलाकार पुणे विश्वविद्यालय के ललित कला केंद्र का संस्थापक है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखिए भीमसेन जोशी जो हैं, ये किराना घराने से आते हैं, और इन्हें ये किस लिए फेमस है? ख्याल कलाकार हैं, ये ख्याल कलाकार है, और इन्होंने जो है कि ललित कला केंद्र ऑफ द यूनिवर्सिटी ऑफ पुणे की स्थापना की है। ललित कला केंद्र पुणे विश्वविद्यालय का स्थापना की है। अगला क्वेश्चन, विशाखापट्टनम के निकट अराकू घाटी में निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय आदिवासी नृत्य प्रचलित है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। तो इसका राइट आंसर है भैया ढिमसा, ढिमसा, कोलाट्टम, ये सब जो है कि आंध्र प्रदेश में आपको देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे विशाखापट्टनम के पास कहा है, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा विशाखापट्टनम के निकट अराकू घाटी में कौन सा आदिवासी नृत्य है? तो ढिमसा। ठीक है, बाकी यहाँ पे और भी यहाँ पे दिया है, जैसे बारडो छम है तो ये अरुणाचल प्रदेश का है, बगरुम्बा जो है कि असम का है, झूमुर कई जगह का है। ठीक है, जो है कि आपको झारखंड, ये पश्चिम बंगाल साइड में पूरा मिलेगा आपको देखने को। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, प्रसिद्ध कुचिपुड़ी नर्तक डॉक्टर राजा रेड्डी ने निम्नलिखित में से किसे कलयुग सत्यभामा कहा था? तो इसका राइट आंसर है शोभा नायडू। देखिए ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि किसे जो है कि कलयुग सत्यभामा कहा जाता है। कलयुग सत्यभामा किसे कहा जाता है? तो शोभा नायडू को कहा जाता है। और यहाँ से ये भी आपको समझ में आएगा कि डॉक्टर राजा रेड्डी का संबंध किससे है? कुचिपुड़ी से है। तो यहाँ पे शोभा नायडू किससे संबंधित हैं? ये भी तो कुचिपुड़ी होंगी, तो इसका राइट आंसर भी कुचिपुड़ी। तो डॉक्टर राजा रेड्डी और शोभा नायडू का संबंध किससे? कुचिपुड़ी से है। और कलयुग सत्यभामा किसे कहा जाता है? शोभा नायडू को। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी नृत्य शैली हिंदुस्तानी संगीत शैली से संबंधित है? तो देखिए कथक आप देखेंगे तो ये हिंदुस्तानी संगीत शैली, क्यों? क्योंकि उत्तर भारत में मिलेगा। बाकी कथकली केरल ये साउथ में मिलेगा। ये सत्रिय जो नृत्य असम का है ये पूर्व में मिल जाएगा। ये भरतनाट्यम जो है कि आपको तमिलनाडु में मिलेगा, साउथ में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित भारतीय नर्तकों में से किसको 1971 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था, जिन्हें आधुनिक भारतीय नृत्य के जनक के रूप में जाना जाता है? तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उदय शंकर। क्यों? क्योंकि ये यूरोपीय तकनीकों को लेकर एक नया बना दिए, और इसलिए इन्हें आधुनिक भारतीय नृत्य का जनक भी कहा जाता है। किसको? उदय शंकर को। और इनको 1971 में क्या मिला हुआ है? पद्म विभूषण। भाई ये ऐसा नहीं है कि सिर्फ ये क्वेश्चन अब पूछ रहा है कि उदय शंकर किससे जुड़े हैं, नहीं नहीं नहीं। अब क्वेश्चन बदल गया, अब पूछेगा कि उदय शंकर को पद्म विभूषण कब मिला, ठीक है, या 1971 में कौन सा मिला। ठीक है, तो ये भी याद रखना है कि 1971 में उदय शंकर को पद्म विभूषण मिला।
ठीक है। अगला क्वेश्चन, मोहिनी अट्टम निम्नलिखित में से किस पारंपरिक नृत्य शैली से संबंधित है? तो इसका राइट आंसर है लास्य शैली। मोहिनी अट्टम जो है ये लास्य शैली से संबंधित है, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस नृत्य शैली को एक हार्य के रूप में वर्गीकृत किया गया है? तो हमने बताया था कि भरतनाट्यम में जो आपको देखने को मिलेगा एक हार्य। तो एक आर्य जो है ये किससे जुड़ा हुआ है? भरतनाट्यम से जुड़ा हुआ है, ठीक है। निम्नलिखित में से किसने पंथी लोक नृत्य के लिए पद्मश्री 2021 प्राप्त किया है? तो इसका राइट आंसर है राधे श्याम बारले। राधे श्याम बारले, इनको जो है 2021 में पद्मश्री मिला हुआ है, किसके लिए? पंथी लोक नृत्य के लिए, ठीक है। अच्छा परफॉर्मेंस है उनका। अगला क्वेश्चन है कि गोवा का निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य पुर्तगालियों पर मराठा योद्धाओं का जीत के जश्न मनाने के लिए किया जाता है? तो घोड़े मोदनी ये गोवा का है। देखिए देखनी, फुगड़ी और ये घोड़े मोदनी ये सब जो है गोवा का नृत्य है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, और ये योद्धा नृत्य है, ठीक है। युद्ध नृत्य, सॉरी युद्ध नृत्य है। टिप्पणी नृत्य यानी टिपानी नृत्य या तो टिप्पणी नृत्य कहाँ का है? तो गुजरात का है, ऑप्शन बी सही है। अगला क्वेश्चन है, हिंदुस्तानी संगीत की बेहतर शास्त्रीय गायिकाओं में से एक किशोरी अमोनकर किस राज्य से संबंधित हैं? तो राइट आंसर है महाराष्ट्र। किशोरी अमोनकर ये क्या है? शास्त्रीय गायिका हैं और इनका संबंध कहाँ से? महाराष्ट्र से। अगला क्वेश्चन है, गंगूबाई हंगल और प्रभा अन्ने डैश घराने के प्रतिपादक हैं? देखिए गंगूबाई हंगल और प्रभा अन्ने ये किससे जुड़ी हुई हैं? किराना घराना से, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस भारतीय संगीतकार को उनके फिल्म और मंच के लिए किए गए व्यापक काम से मोजार्ट ऑफ मद्रास का उपनाम मिला? ठीक है, तो इसका राइट आंसर है ए आर रहमान। ए आर रहमान जो है कि आप जानते हैं कि ये संगीतकार हैं और इनको जो है कि अच्छा मतलब बहुत ही व्यापक काम करने के लिए इनको कौन सा उपाधि दिया गया है? उपनाम मोजार्ट ऑफ मद्रास, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, डैश राज्य में का खूब केसी एक ऐसा संगीत है जो तालियां बजा कर की जाती है? तो इसका राइट आंसर है मणिपुर। देखिए मणिपुर का ये क्या है भाई? एक गीत है, ठीक है, खूब केसी, जो कैसे किया जाता है? ताली बजा कर किया जाता है, मणिपुर का खूब केसी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस नृत्य प्रदर्शन में मुख्य ताल वाद्य यंत्र इडक्का का प्रयोग किया जाता है? तो इसका राइट आंसर है मोहिनी अट्टम। देखिए मोहिनी अट्टम में जो है कि इडक्का एक वाद्य यंत्र है, इसका इस्तेमाल किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, लोक नृत्य खोरिया। देखिए खोरिया का संबंध कहाँ से है? हरियाणा से है, ये याद रखिएगा, खोरिया का संबंध हरियाणा। अभी ऊपर बताए थे गुग्गा, गुग्गा कहाँ का है भैया? तो हरियाणा का। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य कर्नाटक के कुरुबा पुरुषों द्वारा किया जाता है? देखिए बताया कि डोलू कुनिथा कहाँ का है? कर्नाटक का है और ये कुरुबा पुरुषों द्वारा किया जाता है। बाकी बगरुम्बा असम का है। फुगड़ी बताएं अभी, फुगड़ी कहाँ का है? देखनी फुगड़ी ये घोड़े मोदनी ये सब कहाँ का है? गोवा का है। छऊ तीन रूप बताए थे आपको, एक झारखंड का, एक उड़ीसा का और एक पश्चिम बंगाल का, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस प्रतिष्ठित भारतीय शास्त्रीय गायक जिन्हें अक्सर मेवाती मेस्ट्रो के नाम से भी जाना जाता है को ख्याल गायन में उनकी महारत और रागों के प्रति उनके अभिनव दृष्टिकोण के लिए पहचाना जाता है? तो इसका राइट आंसर पंडित जसराज। देखिए जसराज जी का आपने बहुत सारा हम तो सुनते हैं, इनका जो गायन है बहुत ही अलग लेवल का है। देखिए पंडित जसराज जो हैं ये मेवाती घराने से आते हैं और इनको मेवाती मैस्ट्रो भी कहा जाता है और ये ख्याल गायन से संबंधित हैं। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा लोक नृत्य गोवा से संबंधित नहीं है? तो इसका राइट आंसर है घुमुरा, ठीक है। घुमुरा जो है कि ये गोवा का नहीं। बाकी देखनी, फुगड़ी, दशावतार, धनगर, देखिए धनगरी गाजा कहेगा तो ये महाराष्ट्र का हो जाएगा, धनगर कह रहा है तो ये गोवा का हो जाएगा। तो देखनी, फुगड़ी, दशावतार, धनगर ये सब कहाँ का है? घोड़े मोदनी ये सब कहाँ का है? गोवा का है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन से एक गायक नहीं है? तो यहाँ पे कौन से गायक नहीं है? तो भैया शिव कुमार शर्मा जो हैं ये संतूर वादक हैं, ठीक है, ये गायक नहीं है। बाकी ये लोग गायक भी हैं और जुड़े भी हुए हैं। जैसे भीमसेन जोशी ये किराना घराने से हैं, गंगूबाई हंगल, प्रभा अन्ने ये सब लोग भी किराने घराने से ही हैं और ये लोग गायक हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, प्रसिद्ध लोक संगीत हेकियालू का उद्गम कहाँ से हुआ है? तो इसका राइट आंसर है नागालैंड। हेकियालू
का उद्गम कहाँ से हुआ है? नागालैंड। अगला है कि डैश में लोक गीतों को रागिनी कहा जाता है। किस राज्य में जो है जो लोकगीत होते हैं उसको रागिनी कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर है हरियाणा। हरियाणा में जो लोकगीत होता है ना उसको रागिनी कहते हैं। 13 ताली का संबंध कहाँ से है? तो 13 ताली जो नृत्य है ये राजस्थान से संबंधित है, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है कि पद्मश्री प्राप्तकर्ता शोभना नारायण कथक से संबंधित है। भाई गलत हो जाएगा, सत्रिया से नहीं, भरतनाट्यम से, कौन से? तो इसका राइट आंसर है देखिए कुमुदिनी लाखिया कथक से संबंधित हैं, शोभना नारायण भी कथक से ही संबंधित है, तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है भरतनाट्यम नृत्य में शरीर की चाल की तकनीक और व्याकरण के अध्ययन के लिए पाठ्य सामग्री का मुख्य स्रोत निम्नलिखित में से कौन सा है? तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं, तो राइट आंसर है अभिनय दर्पण, ऑप्शन नंबर सी। देखिए भरतनाट्यम नृत्य में शरीर की चाल की तकनीक और व्याकरण के अध्ययन के लिए जो पुस्तक है ना उसका नाम है अभिनय दर्पण, ठीक है। इसी से जो है कि इस अभिनय दर्पण जो बुक है इससे पता चलता है कि भरतनाट्यम में शरीर नृत्य करते समय शरीर की चाल कैसे होनी चाहिए, ये व्याकरण संबंधी जो भी जानकारी है अभिनय दर्पण से मिलती है। अगला क्वेश्चन है किस असमीय कलाकार को सुधा कंठ कहा जाता है? तो राइट आंसर है बी भूपेन हजारिका। भूपेन हजारिका को जो है सुधा कंठ के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है शोभना नारायण को किस भारतीय नृत्य शैली में उनके योगदान के लिए पद्मश्री से सम्मानित किया गया है? तो शोभना नारायण अभी बताएं किससे संबंधित है? कथक से, ठीक है। कुमुदिनी लाखिया का संबंध कथक से, ठीक है। अगला क्वेश्चन है बयालता। बयालता किससे संबंधित है? तो देखिए बयालता एक लोक नृत्य है और इसका संबंध किससे है? कर्नाटक से है, तो बयालता का संबंध कर्नाटक से है। अगला है कि कमलिनी अस्थाना, ठीक है, इसका किससे संबंधित है? कमलिनी अस्थाना का संबंध किससे है? तो कथक से है। देखिए कुमुदिनी लाखिया, शोभना नारायण और ये हो गई कमलिनी अस्थाना। कमलिनी अस्थाना का संबंध कथक से है। अगला क्वेश्चन मायाधर राउत भारतीय शास्त्रीय नृत्य शैली डैश के विख्यात हैं, बताइए व्याख्याता हैं? तो इसका राइट आंसर है ओडिसी। मायाधर राउत का संबंध किससे है? ओडिसी से है, ठीक है। बाकी केलुचरण महापात्र का भी ओडिसी से है, ठीक है। सोनल मान सिंह का संबंध भी ओडिसी से है, तो याद रखिएगा मायाधर राउत इनका संबंध किससे है? ओडिसी से। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन एक प्रसिद्ध मोहिनी अट्टम नृत्यांगना है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सुनंदा नायर। देखिए सुनंदा नायर जो है ये मोहिनी अट्टम से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे कौन सी शास्त्रीय नर्तकी शास्त्रीय नृत्य के क्षेत्र में अपने योगदान के लिए पद्म भूषण 1992 प्राप्त करने वाली सबसे कम उम्र की नर्तकियों में से एक थी? तो इसका राइट आंसर है सोनल मान सिंह। सोनल मान सिंह का संबंध ओडिसी से है और इनको जो है ये पहली बात की सबसे कम उम्र की नर्तकी हैं जिनको पद्म भूषण मिला है। कब मिला है? 1992 में। अगला क्वेश्चन है ग्रैमी जीतने वाले पहले कर्नाटक संगीतकार टी.एच. विनायक राम को किस संगीत वाद्य यंत्र के लिए जाना जाता है? तो टी.एच. विनायक राम जिनका पूरा नाम लिखा है थेटाकुडी हरिहर विनायक राम, तो इसका संबंध किससे है? घट्टम से। टी.एच. विनायक राम का संबंध किससे है? घट्टम। घट्टम का देवता भी इन्हें कहा जाता है। निम्नलिखित में से किस भारतीय शास्त्रीय नृत्य शैली का विकास सिद्धेंद्र योगी ने किया था? तो इसका राइट आंसर है कुचिपुड़ी। सिद्धेंद्र योगी का संबंध किससे है? कुचिपुड़ी है और जो है कि इसका विकास करने के लिए इन्हीं को योगदान जाता है। अगला इंग्लिश में क्वेश्चन है कि भैया हु अमंग द फॉलोइंग इज अ कर्नाटिक म्यूजिक वोकलिस्ट? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एम बाल मुरली कृष्णा। देखिए मतलब एम बाल मुरली कृष्णा जो है कि कर्नाटिक म्यूजिक से संबंधित है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है इंदौर घराने की स्थापना किसने किया था? तो बताए हैं इंदौर घराने की स्थापना आमिर खान ने किया था, ठीक है। देखिए 4-5 था, बनारस घराना, लखनऊ घराना, ये सब बताए हैं। यहाँ पे एक इंदौर घराना भी जोड़ लीजिए। इंदौर घराने का स्थापना किसने किया था? उस्ताद आमिर खान ने किया था, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कृष्ण राव शंकर पंडित इनका संबंध किस घराने से है? तो राइट आंसर है ग्वालियर घराना। कृष्णा राव शंकर पंडित का संबंध किसे है? बी, ऑप्शन नंबर बी, ग्वालियर घराना। अगला क्वेश्चन है प्रसिद्ध लोक नृत्य ढोलाचा नाच किस राज्य में किया जाता है? तो ढोलाचा नाच कहाँ का प्रसिद्ध है? महाराष्ट्र का, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है हिंदुस्तानी संगीत में मियाँ की तोड़ी
क्या है? तो ये क्या है? एक प्रकार राग होता है, ठीक है? तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। मियाँ की तोड़ी क्या है? एक प्रकार का राग है, ठीक है? अगला क्वेश्चन है, इंदिरा पीपी बोरा को किस भारतीय शास्त्रीय नृत्य में उनके योगदान के लिए 2020 में पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया? इंदिरा पीपी बोरा का संबंध जो है सत्रिया से है। इंदिरा पीपी बोरा का संबंध सत्रिया से है और इनको 2020 में पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। अगला क्वेश्चन है, चकयार कुथू एक लोक नृत्य शैली है जिसमें पूरी कहानी एक ही कलाकार द्वारा प्रस्तुत की जाती है। मुख्य रूप से निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है, ये बताना है। तो देखिए, चकयार कुथू एक क्या है? लोक नृत्य शैली है और इसका संबंध जो है केरल से है, ठीक है? अगला क्वेश्चन है, डैश नृत्य आइकन माने जाने वाली वेदांतम सत्यनारायण शर्मा को स्त्री वेशम हॉल ऑफ फेम में एक प्रमुख स्थान प्राप्त है। तो बताएं अभी कि ये किससे संबंधित है? तो ये कुचिपुड़ी से संबंधित है। तो याद रखिएगा, वेदांतम सत्यनारायण शर्मा ये किससे संबंधित है? कुचिपुड़ी से। और इनको जो है स्त्री वेशम हॉल ऑफ फेम में एक प्रमुख स्थान प्राप्त है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने 1963 में मद्रास में अपनी कुचिपुड़ी कला एकेडमी की स्थापना की? तो बताया है वेम्पति चिन्ना सत्यम। वेम्पति चिन्ना सत्यम जो है ये कुचिपुड़ी से संबंधित है और 1963 में मद्रास में जो है कि इन्होंने कुचिपुड़ी कला अकादमी की स्थापना की थी। अगला क्वेश्चन है कि सामुदायिक परंपरा निम्नलिखित में से किस संगीत धाराओं से संबंधित है? तो देखिए, सामुदायिक परंपरा जो है ये हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत से जुड़ा हुआ है। अगला क्वेश्चन है कि रंजनी हेब्बार का संबंध किससे है? तो रंजनी हेब्बार का संबंध है कर्नाटक संगीत से। ऑप्शन नंबर ए सही है। बुंदू खान, बताया था कि बुंदू खान राम नारायण इनका संबंध किससे है? सारंगी से है। और ये बुंदू खान किस घराने से हैं? तो दिल्ली घराने से हैं, ठीक है? अगला क्वेश्चन, असद अली खान का संबंध किससे है? तो रुद्र वीणा से संबंधित है। ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है कि पद्मश्री 2023 से सम्मानित उषा बारले प्रसिद्ध रूप से एक संगीत की किस शैली से संबंधित है? तो इसका राइट आंसर हो जाए पिंडवानी। पिंडवानी कहाँ का है? छत्तीसगढ़ का है। और उषा बारले जो हैं पिंडवानी से संबंधित हैं और इनको जो है कि अच्छा मतलब प्रदर्शन के लिए पद्मश्री 2023 दिया गया है। 2023 में इनको पद्मश्री मिला है। अन्नपूर्णा देवी का संबंध किससे है? किस वाद्य यंत्र से? तो बताए थे अभी, ऊपर भी क्वेश्चन आया था, सुरबहार से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है कि 2017 में दिल्ली के मैडम तुसाद संग्रहालय में जगह बनाने वाली पहली भारतीय गायिका कौन बनी है? तो इसका राइट आंसर है ए श्रेया घोषाल। श्रेया घोषाल जो है कि 2017 में इनको जो है कि दिल्ली के मैडम तुसाद संग्रहालय में जो है कि जगह बनाने वाली पहली भारतीय महिला है। गंगूबाई हंगल किससे संबंधित है? किस घराने से? तो बताएं गंगूबाई हंगल प्रभा ने इनका संबंध किराना घराने से है। अगला है कि लोकप्रिय जयपुर अतरौली घराने के जनक कौन है? तो बताया है कि जयपुर अतरौली घराने का कौन है? उस्ताद अल्लादिया खान है। बी वाला ऑप्शन सही है। देखिए फिर आगे ना, वेदांतम सत्यनारायण शर्मा इंपॉर्टेंट है भैया। वेदांतम सत्यनारायण शर्मा इनको हॉल ऑफ फेम भी मिला है। देखिए कुचिपुड़ी से संबंधित है। ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, प्रसिद्ध डैश वादक पद्मश्री पंडित राजीव थरानाथ कर्नाटक राज्य से हैं और ये किससे संबंधित हैं? तो इसका राइट आंसर है सरोद। पंडित राजीव थरानाथ ये सरोद से संबंधित है और कर्नाटक राज्य से हैं। अगला क्वेश्चन है कि डैश ऐसे पायनियर थे, अग्रणी थे, जिन्होंने शास्त्रीय राग वादन के लिए हवाईयन स्लाइड गिटार में बदलाव किया था? तो इतना इसका राइट आंसर है ब्रिजभूषण काबरा। ब्रिजभूषण काबरा जो है कि इनको मतलब शास्त्रीय राग वादन के लिए हवाईयन स्लाइड गिटार में बदलाव के लिए जाना जाता है। देखिए देशभक्ति गीत संदेशे आते हैं, आपने सुना होगा संदेशे आते हैं, किसने लिखा है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी जावेद अख्तर। अगला क्वेश्चन है, हिंदुस्तानी शास्त्रीय गायक बड़े गुलाम, देखिए बड़े गुलाम है भैया, तो बड़े लोग जो है कि बड़े लोग कहाँ पे? बड़े लोग पटियाला में रहते हैं, बड़े बड़े लोग। तो बड़े गुलाम अली खान का कहाँ पे रहते हैं भैया? ये किस घराने से संबंधित है? तो बड़े गुलाम अली खान जो है पटियाला से संबंधित है, पटियाला घराना। अगला है कि उस्ताद घग्गे खुदा बख्श किस घराने से संबंधित हैं? घग्गे आगरा से संबंधित हैं। घग्गे खुदा बख्श जो है आगरा से संबंधित है। ऑप्शन बी। कथक शब्द का क्या अर्थ होता है? तो कथक जो है इसका मतलब होता है कथावाचक।
ठीक है, तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। निम्नलिखित में से कौन सी शास्त्रीय नृत्य शैली आकाश के तत्व को प्रकट करती है? तो इसका राइट आंसर है कथकली। कथकली जो शास्त्रीय नृत्य है ये आकाश के जो भी तत्व हैं उसको प्रकट करती है, तो कथकली इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है कि शास्त्रीय नृत्य की एक प्रसिद्ध शैली मणिपुरी रासलीला डैश द्वारा बनाई गई थी, किसके द्वारा बनाई गई थी? तो इसका राइट आंसर है महाराजा भाग्यचंद्र। देखिए मणिपुरी नृत्य मणिपुर का है, ठीक है, मैतेई जनजाति बताया था कि करती है, और महाराजा भाग्यचंद्र ने जो है कि मणिपुरी रासलीला जो है कि बनाए थे। अगला है कि डंडारी। देखिए भैया डांडिया नहीं है ये डांडिया नहीं है गुजरात वाला, ये डंडारी है। डंडारी नृत्य शैली ये तेलंगाना में तेलंगाना से जुड़ा हुआ है, ठीक है, तेलंगाना का नृत्य है। बोहाग बिहू को और किस नाम से जाना जाता है? तो बोहाग बिहू को हम रंगाली बिहू के नाम से जानते हैं, ऑप्शन बी सही है। शाम चकेवा शाम चकेवा कहाँ का भैया? तो बिहार का है। ये एक लोक नृत्य है जो भाई बहन शामा और चकेवा की पौराणिक कहानी पर आधारित है, जिसमें भाई अपनी बहन को बचाने के लिए किसी भी हद तक चला जा सकता है। शाम चकेवा बिहार। अगला क्वेश्चन है भरतनाट्यम नृत्य शैली को उसके वर्तमान आधुनिक संस्करण में पूरे पुनर्जीवित करने के लिए किसे जाना जाता है? तो देखिए यहाँ पे इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी रुक्मणी देवी अरुंडेल। रुक्मणी देवी अरुंडेल जो हैं भरतनाट्यम का प्रतिपादक हैं। इन्होंने जो है कि आज जो वर्तमान में जो आधुनिक संस्करण को पुनर्जीवित करने मतलब भरतनाट्यम को पुनर्जीवित करने का श्रेय जाता है किसको? रुक्मणी देवी अरुंडेल को। अगला और लास्ट क्वेश्चन है संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार विजेता अनीता शर्मा किस नृत्य शैली से संबंधित है? तो राइट आंसर है सत्रिया। अनीता शर्मा का संबंध किससे है? सत्रिया से है। तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। ये 100 क्वेश्चन पूरे हो गए। अगर आप ये पीडीएफ चाहते हैं तो यहाँ पे टेस्ट रैंकिंग ऐप, ये सर का ऐप है, इस पे जाके आप फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं। धन्यवाद।